हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं एकदम हाई क्वालिटी और वो भी एकदम फ्री एजुकेशन। स्टूडेंट मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स को। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, मैग्नेट ब्रेन्स सभी जगह अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो नया टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर नंबर 7 सर्कुलेटरी सिस्टम, जो पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का। आज के सेशन में हम देखेंगे कि ब्लड क्या होता है, कितने ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड कैसे फ्लो करता है, ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है। सो आज के सेशन में हम सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जो है ब्लड। इसके अगले नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, लेकिन आज के सेशन में हम आपके सारे डाउट्स जो भी आपको ब्लड से रिलेटेड है वो सभी कुछ क्लियर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू आवर सेशन। सो स्टूडेंट्स, ब्लड आपने नोटिस करा होगा कि जब भी आपका हाथ कट जाए या चोट आ जाए तो कुछ रेड कलर का निकलने लगता है। सो ये जो सब्सटेंस है विच कम्स आउट व्हेन आवर स्किन गेट्स कट इज नोन एज ब्लड। सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट कट? जब भी हम कट जाते हैं तो क्या होता है? सडनली ब्लड फ्लोज आउट। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता है हमारी बॉडी में, और हम जैसे ही हमारे को कट लग जाए या चोट लग जाए तो क्या होता है? कंटिन्यूटी जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो स्किन कंटिन्यूस है, अब यहाँ पे एक ब्रीच आ गया, एक ब्रेक लग गया, एक कट आ गया, तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो करता है वो सडनली उस ब्रेक से बाहर निकल के स्किन के बाहर फ्लो करना शुरू कर देता है। सो ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन दी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड फ्लो कहाँ करता है? हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक कट सेक्शन है ब्लड वेसल्स का, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये है हमारे ब्लड सेल्स। अब इनके अलग अलग टाइप भी होते हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। बेसिकली आपको ये समझना है कि ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता है हमारी बॉडी में। जैसे हमें कट लग जाता है तो ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी, और ब्लड एक फ्लूइड है जो कहाँ पे फ्लो करता है? हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं और इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ it transports substance like digested food from the small intestine to the other parts of the body। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन थे, स्मॉल इंटेस्टाइन किससे मेडअप होते हैं? छोटे छोटे विलाय से। कैसे? विलाय से। ये जो विलाय होते हैं ये किसके पास होते हैं? ब्लड वेसल्स के पास। ये जो विलाय है ये कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स से। जो भी खाना हम खाते हैं वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है? ब्लड में, और फिर ये ब्लड इसको लेके ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ब्लड का क्या काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड अब्सॉर्ब करके ऑर्गन्स तक पहुंचाना। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपके ऑर्गन्स के पास एनर्जी कैसे आई? तो वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है कौन? ब्लड उस फूड को सेल तक पहुंचाता है। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, जो हमने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचा? ब्लड की मदद से। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन वो कैरी करके कहां पहुंचाता है? ऑर्गन्स तक। तो जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं
वो ऑक्सीजन कहां जाता है? अगेन ब्लड में, और ब्लड उसे वापस पहुंचाता है सेल के पास, यानी कि ऑर्गन के पास। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ब्लड ने खाना पहुंचाया स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑर्गन्स के पास। उसके बाद जो ऑक्सीजन हमने लिया वो पहुंचाया ब्लड ने सेल के पास। सो ये जो ब्लड है हमारा, इसका मेन रोल क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ये ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है, खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल तक पहुंचाता है। सो ब्लड का मेन फंक्शन क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, या यानी कि आप फूड भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट। अब सिर्फ खाना और ऑक्सीजन नहीं पहुंचाता, ब्लड और भी इंपॉर्टेंट चीज करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो वापस सेल से लेकर वो लंग्स पे देता है ताकि हम एक्सहेल आउट करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट। अब वेस्ट को भी वो बॉडी के बाहर निकालता है, और ऐसे ही सेल से जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उस वेस्ट खाने को भी वो वापस तक पहुंचाता है ताकि वो बॉडी के बाहर निकल आए। तो वेस्ट को भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। सो मेन रोल जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का करता है वो प्ले करता है ब्लड। हाउ डज द ब्लड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेज? अब स्टूडेंट्स, ब्लड कैसे कैरी कर पाता है इतनी सारी चीजों को? सो ब्लड के पास इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड जो हम कहते हैं प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में सारे जो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। यानी कि अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये मेरा ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होंगे? रेड कलर के सेल्स होते हैं जिनको हम आरबीसीज कहते हैं। यही ब्लड के पास व्हाइट कलर के सेल्स होते हैं जिनको हम डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, और यही ब्लड के पास प्लेटलेट्स होते हैं, यही ब्लड के पास प्लेटलेट्स होते हैं। और ये सारी चीजें क्या होती हैं? कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। यही सारी चीजें मिलके बनाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। क्या बनाते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड क्यों हैं? क्योंकि इनके पास है हीमोग्लोबिन। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जर्म्स के अगेंस्ट लड़ पाए। और ये जो प्लेटलेट है ये क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं, ये मिलके कहाँ सस्पेंडेड है? प्लाज्मा के अंदर, और फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं सारे ऑर्गन्स के पास। इज दैट क्लियर? चलो, सो कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड को एक एक करके देखते हैं। अब ऐसे कंपोनेंट जिनके पास रेड कलर का पिगमेंट है, यहां पे देखो, ये इनके पास एक रेड कलर का पिगमेंट है जिसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। सो क्योंकि इनके पास रेड कलर का पिगमेंट है इसीलिए इनका कलर रेड कलर का होता है, और इसीलिए इनका नाम रख दिया हमने रेड ब्लड सेल। लाल कलर के हैं, ब्लड का कंपोनेंट है, इसलिए इनका नाम रख दिया रेड ब्लड सेल। लेकिन इनका ये जो पिगमेंट है, ये जो लाल कलर है, वो किसकी वजह से आया? वो हीमोग्लोबिन की वजह से आया। So one type of the cell are red blood cell which contains a red pigment which is called as hemoglobin. So अगर क्वेश्चन आए कि रेड ब्लड सेल के पास जो रेड पिगमेंट है वो क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, और यही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और यही हीमोग्लोबिन है जो सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जैसे ही सेल के पास जाएगा, ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है सेल के अंदर, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो हम एक्टिविटी में यूज करेंगे, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है ये वापस से ब्लड के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सहेल आउट हो जाएगा। सो ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके पास जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। तो हीमोग्लोबिन का मेन रोल क्या हुआ? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। इज दैट क्लियर? और ये कहां ट्रांसपोर्ट करता है? सेल पे ट्रांसपोर्ट करता है।
उसके बाद आते हैं इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू दी ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी पार्ट विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन हर पार्ट के पास नहीं पहुंचता। तो अगर ऑक्सीजन को हर बॉडी पार्ट के पास अच्छे से पहुंचना है तो हीमोग्लोबिन का कह सकते हो बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। So the presence of hemoglobin makes the blood appear red और ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड ब्लड सेल्स लाल कलर के अपीयर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करूं वाइट ब्लड सेल्स की तो इनके पास कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, इनके पास कोई लाल कलर नहीं है, इसलिए ये वाइट कलर के हैं। सो द ब्लड ऑल्सो हैज वाइट ब्लड सेल्स, लेकिन ये ब्लड का एक कॉम्पोनेंट है और इनका काम क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। सो हमारी बॉडी अगर इन्फेक्शन से लड़ती है तो वो किसकी मदद से लड़ती है, वाइट ब्लड सेल्स की मदद से। तो आप नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है या हमारी तबीयत खराब होती है, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और हम नोटिस करते हैं कि WBC का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाए। जैसे ही WBC का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो डॉक्टर कहता है बॉडी में कोई इंफेक्शन है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इंफेक्शन है तो उसको फाइट कौन करेगा, WBC। तो ये अपना नंबर बढ़ा देते हैं। तो इनका नंबर अगर बॉडी में बढ़ा हुआ है यानी कि कोई इंफेक्शन है। सो WBC का मेन रोल है टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड इंफेक्शन, बेसिकली टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। इज दैट क्लियर? नाउ सिंस इनके पास कोई हीमोग्लोबिन नहीं है इसीलिए ये वाइट कलर के हैं और ये इनका मेन रोल क्या है, इनका मेन रोल है टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आप नोटिस करते हो कि जब भी आपको चोट लग जाए, या आप साइकिल से गिर जाओ, या आप भाग रहे हो और गिर जाओ, या आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो और गिर जाओ और आपकी बॉडी में कोई चोट लग जाए, जैसे ही आपको चोट लगती है 1, 2, 3 मिनट के बाद आप नोटिस करते हो कि वहां से खून निकलना अपने आप ही बंद हो जाता है। 1-2 मिनट तक तो बहुत तेजी से खून निकलता है, लेकिन एक टाइम आता है जब खून निकलना बंद हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे क्या फॉर्म हो गया, क्लॉट फॉर्म हो गया। हमारी बॉडी का कह सकते हो ये एक रिएक्शन है, जब भी कोई चोट लगती है वहां पे क्लॉट बनने लगता है जो ब्लीडिंग को रोक देता है। तो क्योंकि ब्लीडिंग रुक जाती है, क्लॉट रोक देता है कि ज्यादा खून ना निकले बॉडी से। इज दैट क्लियर? सो आफ्टर सम टाइम आप नोटिस करते होगे कि जैसे आपको चोट लगी, बहुत तेज खून निकला, लेकिन कुछ समय बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है और वहां पे एक डार्क रेड कलर का परत बन जाती है। जो डार्क रेड कलर की परत बन जाती है ऊपर से, उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉट। सो यहाँ पे हमें चोट लगी, यहाँ पे हमें चोट लगी, जैसे ही हमें चोट लगी इसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, डार्क रेड कलर की लेयर, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ the clot is formed because of the presence of another type of cells which are called platelets। और ये जो क्लॉट बनाता है ये क्यों कौन बनाता है, ये प्लेटलेट्स बनाते हैं। मैंने आपको 3 कंपोनेंट ऑफ द सेल बताए थे। पहला कंपोनेंट था रेड ब्लड सेल, जो हीमोग्लोबिन था जिनके पास, इसीलिए वो रेड कलर के थे। हीमोग्लोबिन का रोल था ऑक्सीजन को कैरी करना सेल तक। दूसरा मैंने आपको बताया WBCs, जिनका काम है जर्म्स के साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स। और तीसरा टाइप मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन रोल क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन का। सो जब भी हमें चोट लगती है और हमें हमारी बॉडी से ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग रुकती है क्योंकि उसके ऊपर एक परत फॉर्म होती है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो खून को निकलने से रोक देती है। ये जो डार्क कलर की परत फॉर्म हुई है ये क्लॉट है, और ये क्लॉट कौन बनाता है, प्लेटलेट्स बनाते हैं। इज दैट क्लियर? सो अब आपको समझ आ गया जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड हैं उनका क्या रोल है। इज दैट क्लियर? सो मैंने आपको बताया था कि ब्लड कहाँ फ्लो करता है, तो ब्लड जिन वेसल्स के अंदर फ्लो करता है उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। अब हमारी बॉडी में अलग टाइप की ब्लड वेसल्स भी हैं क्योंकि इनका काम ही अलग अलग है।
कुछ कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उनके पास ऑक्सीजन रिच होता है। कुछ कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या तो इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, क्योंकि अगर बॉडी से ऑक्सीजन सेल तक जा रहा है तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बॉडी के बाहर आ रही है। सो जो कह सकते हो ऑक्सीजन वाला कैरी करती है वो अलग टाइप की ब्लड वेसल्स है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है वो अलग टाइप की वेसल्स है। तो हमारी बॉडी में अलग टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जो अलग अलग रोल प्ले करती हैं। So during inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lung. अब शुरू करते हैं हम रेस्पिरेशन से, जहां पे हमने क्या करा था, ऑक्सीजन को इनहेल करा था। अब हमारे लंग्स में क्या आ गया, बहुत सारा ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब लंग्स तक तो पहुंच गया, लंग्स से सारे बॉडी पार्ट्स पे भी पहुंचना चाहिए। अब यहां देखो, ये है हमारा ब्लड, ये है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन को ब्लड में कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन। सो ऑक्सीजन को कैरी करके और बॉडी पार्ट्स तक भी तो पहुंचाना है। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन लंग्स तक तो आ गया, लेकिन लंग से बाकी के पार्ट्स में ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं उन तक कैसे पहुंचेगा, तो उन तक जो पहुंचाता है वो कौन है, ब्लड। सो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू दी सेल. Is that clear? Now, also the blood picks up waste material including carbon dioxide from this cell. अब जैसे ऑक्सीजन पहुंचाया है सेल तक, वैसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, उसको बॉडी के बाहर भी तो निकालना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट है, उसको बॉडी के बाहर निकालना जरूरी है। अब ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है वो भी तो बॉडी के बाहर निकलना जरूरी है। सो दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट। अब ये ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए हार्ट तक जाता है, फिर हार्ट इसे ट्रांसपोर्ट करता है कहां, लंग्स तक, और फिर लंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाता है बॉडी के बाहर। So two types of blood vessels are present. अब दो टाइप की मेजर ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, arteries and veins. Is that clear? Now, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे arteries है। arteries एक छोटी छोटी पतली साइज की वेसल्स में जाते हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, जो एक पतला नेटवर्क है। उसके बाद ये कनेक्टेड है वेन्स में, जो वापस हार्ट तक जाता है। तो फ्रॉम हार्ट टू हार्ट ये एक चेन है जो चलती रहती है। नाउ ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती है मेजरली, आर्टरीज, कैपिलरीज स्मॉल बिल्कुल थिन वॉल्ड नेटवर्क है, एंड वेन्स। इज दैट क्लियर? नाउ आर्टरीज जो होती हैं वो यूजुअली रेड कलर की अपीयर होंगी, और वेन्स जो होती हैं वो आपको ब्लूइश कलर की अपीयर होती हैं। ये आप अपने रिस्ट पे नोटिस कर सकते हो। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ऐसी कह सकते हो ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं उनको हम कहते हैं आर्टरीज। और स्टूडेंट्स, आर्टरीज क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं और इनमें से जो ब्लड है वो बहुत तेजी से फ्लो करता है, इसीलिए आर्टरीज को बहुत हाई प्रेशर चाहिए रहता है, और आर्टरीज इसीलिए थिक वॉल होती हैं। आर्टरीज को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा मोटी दीवार की होती हैं, क्योंकि आर्टरीज को ऑक्सीजन पंप कराने के लिए ब्लड से बहुत हाई प्रेशर की जरूरत रहती है, और इसीलिए इलास्टिसिटी ज्यादा चाहिए। आर्टरीज जो रहती हैं वो थिक इलास्टिक वॉल्स की बनती हैं। अब अगर मैं यही बात करूं वेन्स की, सो वेन्स जो है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो कैरी करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए स्टूडेंट्स, जो वेन है वो क्या है, वो थिन वॉल्व रहती है, and there are walls present in the veins which allow blood to flow only towards the heart. और जो वेन है वो प्यूरिफाई होने के लिए हार्ट तक भेजते हैं, ताकि वो एक ही डायरेक्शन में हो और सारी की सारी वेन्स जो हैं वो हार्ट तक जाएं और हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई करके सारा वेस्ट निकाल पाए। इज दैट क्लियर? चलो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप एक इमेज देखेंगे तो लंग से आर्टरीज क्या करेंगी, लंग से आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहीं पे ही एक एक्सेप्शन है,
ऑल दी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि सारी आर्टरीज ऑक्सीजन कैरी करती हैं सिवाय एक आर्टरी को छोड़ के। जल्दी से बताओ कौन सा है एक्सेप्शन। सारी आर्टरीज ऑक्सीजन कैरी करती हैं एक आर्टरी को छोड़ के, और वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है एक वेन को छोड़ के, वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन कैरी करती है। तो ये दो एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने हैं। इनके अलावा सारी आर्टरीज ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और पल्मोनरी वेन के अलावा सारी वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती हैं। इज दैट क्लियर? सो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको इतना याद रखना है कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन कैरी करती हैं, वो मोटी दीवार की होती हैं क्योंकि उनमें हाई प्रेशर चाहिए रहता है। कैपिलरीज बहुत ही ज्यादा पतला नेटवर्क है। वेन्स थिन वॉल्व की होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं, और ये हार्ट तक अपना एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं टूवर्ड्स दी हार्ट। फिर हार्ट पंप करता है बाकी पार्ट्स में। इज दैट क्लियर? सो आपको ये याद रखना है कि आर्टरीज थिक वॉल है, वेयर एज वेन्स थिन वॉल्ड है। आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजन और वेन्स कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आर्टरीज, ऑल दी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन आर्टरी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। All the veins carry deoxygenated blood except one vein, that is pulmonary vein. ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, अदरवाइज सारे का सारा सेम वर्क करते हैं। सारी आर्टरीज ऑक्सीजन कैरी करेंगी, सारी वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स? सो इसी के साथ हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यस मैम हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। एंड स्टूडेंट मेरी नेक्स्ट वीडियो से अपडेटेड रहो। ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहो मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं, या विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स को। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों ही बोर्ड्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही स्टे ट्यून रहिए। हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।